बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं के बीच दावा कर रहे हैं कि सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी बचेगी। ऐसे में क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी अपने अंदाज में जवाब दे रही हैं। ममता के लिए राष्ट्रपति चुनाव एक झटका रहे। उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हार मिली। हालांकि संख्या बल के आधार पर पहले से ही ये मुकाबला विपक्ष के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए कड़ा माना जा रहा था। उस पर कांग्रेस और अन्य दलों के साथ उनका दुराव, फिर आदिवासी कार्ड की वजह से कई गैर एनडीए दलों का द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना, ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ी। लिहाजा उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे अहम बात, जेपी नड्डा इस कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बीजेपी बचेगी। इस पर निश्चित तौर पर उन दलों का जिनका क्षेत्रीय प्रभाव है, उदाहरण के लिए तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में जितना प्रभाव है, पश्चिम बंगाल के बाहर प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव या बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी तरह उड़ीसा की राजनीति है, इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति है, इसी तरह हर क्षेत्रीय दल की कहानी है। अगर सीधा मुकाबला केंद्र के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई देता था, या फिर गठबंधन के लिहाज से कहा जाए तो यूपीए और एनडीए के बीच में दिखाई देता था। लेकिन यूपीए पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है, क्योंकि उनके केंद्र में बैठी कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि यदि कोई गठबंधन बनाना है बीजेपी के खिलाफ 2024 के पहले, तो बहुत जरूरी होगा कि कांग्रेस के छाते के नीचे आया जाए। ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के इतिहास को समझना होगा। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस का अहम हिस्सा थी। नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति को मजबूत किया और इसमें कामयाब भी हुई। दूसरी बार पश्चिम बंगाल में उन्होंने बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता उनको पसंद करती है। उनका मुकाबला कभी भी बीजेपी से नहीं था। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के खिलाफ उनका आंदोलन हुआ। वामपंथी दलों के खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी को तैयार किया और देखते ही देखते बंगाल में वामपंथी दलों का काडर भी उनके साथ शामिल हो गया। बीजेपी ने इसी तरीके से अपनी जमीन को मजबूत किया है। पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को जीत तो नहीं मिली, लेकिन सीटें काफ़ी बढ़ गईं। इसके बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि पश्चिम बंगाल में वो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। सभी की नज़र अब 2024 के चुनाव पर है। लिहाजा बीजेपी की सारी तैयारियां राज्यवार चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अलग तैयारी है, पश्चिम बंगाल में अलग तैयारी है, महाराष्ट्र की तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। इसी तरह पंजाब और अन्य राज्यों में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। यहां तक कि वो राज्य जहां पर किसी के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है, वहां भी बीजेपी मजबूती के साथ खुद के संगठन को खड़ा करने पर कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए बिहार, पटना में ही जेपी नड्डा ने इस बात को कहा कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। अब इस पर ममता बनर्जी का जवाब। ममता बनर्जी सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, अपने काम से जरूर कह रही हैं। वो भी इस बात को जानती हैं कि बीजेपी की बढ़ती ताकत क्षेत्रीय दलों के लिए खतरनाक हो सकती है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से। पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के चलते बड़ा फेरबदल करने का फैसला किया है, इसकी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीम में करीब 4 से 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं कुछ दिग्गजों को संगठन में भेजे जाने की संभावना है। इन सब के बीच राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता ये सब अपनी धूमिल छवि को साफ करने के लिए कर रही हैं, नहीं तो आने वाले चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे ममता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जो राजनीतिक समीकरण इस रिपोर्ट में हमने आपको शुरुआत में बताए, वो तो भारी पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ में ईडी के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, मंत्रियों का घिरना भी इन नेताओं को भारी पड़ रहा है, जैसे कि ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी का गिरफ्तार होना। साथ ही साथ पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए कैश और बड़े पैमाने पर सोना बरामद किया गया है, जिसके बाद बंगाल की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने साधने में लगी हुई हैं। एक तरफ तो कैबिनेट में फेरबदल कर सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ नए जिले बनाकर क्षेत्रीय अस्मिता को भी भुनाने का प्रयास कर रही हैं। बंगाल में लंबे समय से नए जिलों के
के गठन की मांग थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने नए जिलों से लेकर मंत्रियों तक को बदलकर आगे के समीकरण को साधने की मन में ठान ली है। यही नहीं, टीएमसी बनाने की भी ये कवायद नजर आ रही है, टीएमसी को मजबूत करने की या नई टीएमसी बनाने की। वहीं टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, टीएमसी ने चेयरमैन ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष और चेयरमैन के पदों पर कुछ नई नियुक्तियां की हैं। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद मंत्री आसिमा पात्रा और सौमेन महापात्रा को संगठन में भेजा गया है। यही नहीं, ममता बनर्जी सरकार ने नए 7 जिले बनाने की भी तैयारी कर ली है। सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नए जिलों के नाम बहरामपुर, कांडी, सुंदरबन, बशीरहाट, इच्छामाटी, राणाघाट और बिष्णुपुर होंगे। इस तरह बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। टीएमसी के सूत्रों की माने तो सीएम ममता बनर्जी ये सब अभिषेक बनर्जी के कहने पर कर रही हैं। उनके कहने पर ही कामकाज में कमजोर मंत्रियों को हटाया जा रहा है और उन्हें संगठन में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे नेता जो अब तक पार्टी में काम कर रहे थे, उन्हें सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलों में टीएमसी की नई टीमों का गठन किया गया है, जिसमें नए और पुराने नेताओं का एक संतुलन बनाया गया है। कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, नादिया दक्षिण, झारग्राम समेत कई जिलों में संगठन में व्यापक फेरबदल किए गए हैं। ये एक बड़ी तैयारी है जो ममता बनर्जी करती दिखाई दे रही हैं। मकसद साफ है। एक तो पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद में ममता बनर्जी पर जो सवाल खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार एक बहुत ही अहम मुद्दा है। पिछले चुनाव में भी बंगाल में छाया रहा था। अब लोकसभा चुनाव हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के पास कुछ बड़े मुद्दे हाथ में रहेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जमकर तैयारी की थी। हालांकि ममता बनर्जी को एक बार फिर बेहतरीन बहुमत मिलता दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में, फिर भी बीजेपी के पास कई ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो लोकसभा चुनाव के लिए उतरेगी। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है। इसके बाद जेपी नड्डा का ये कॉन्फिडेंस कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी रहेगी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी अलग अलग राज्यों पर अपना कब्जा जमाते जा रही है और जहां पर सरकारें नहीं थी वहां भी सरकार में आते दिख रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान हुआ, उसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने महाराष्ट्र में वापसी कर ली है। कुछ यही स्थिति झारखंड की दिखाई पड़ती है और इसी तरीके से कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल जैसे प्रदेश और यहाँ भी बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत दिखाई देती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वो राज्य रहे हैं जहाँ पर अल्टरनेट कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बनती रही हैं। लेकिन सरकार की लिहाज से देखें चाहे संगठन के लिहाज से देखें, कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और इन सभी राज्यों में भी कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व मतलब स्थानीय कांग्रेस यानी राज्य के पदाधिकारियों और केंद्र के पदाधिकारियों या केंद्रीय नेतृत्व के बीच में एक खींचतान देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा मौका है जब बीजेपी अपनी पकड़ अन्य राज्यों के चुनाव में भी मजबूत कर सकती है। इस सबके बीच में क्षेत्रीय दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, खासतौर पर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी। ये दो ऐसे दल दिखाई देते हैं जो बीजेपी की बढ़ती ताकत के बावजूद अपनी ताकत को बढ़ाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अब पंजाब तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों बड़ी चुनौती दिखाई दे रहे हैं और एक तरह से जेपी नड्डा के उस बयान पर जवाब देते दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।